नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, सनातन धर्म को मानने वाले मां जगदम्बा के भक्त अपनी कुल देवी का जिस दिन पूजन होता है अष्टमी और नवमी के दिन जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्ति हेतु कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनकी पूजन करते हैं। उसी से संबंधित शास्त्र प्रमाणित ऐसे 5 नियमों के बारे में बताया गया है जिनका ध्यान ना होने के कारण अनजान वश के अंदर जगदम्बा के स्वरूप के अंदर जो कन्या पूजन कंजकों को भोजन कराया जाता है उसका फल हमें नहीं प्राप्त हो पाता। क्या है वह 5 नियम, इससे संबंधित आपको जानकारी देने जा रहा हूं। एकाग्र चित्तता से इसे सुनिएगा, उसके पश्चात इस नवरात्रि इसका पालन भी कीजिएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कंजक पूजन का पूर्ण फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। सर्वप्रथम स्थिति जिसे शास्त्र मान्यता अनुसार बताया गया है कि जो भी कंजक आप भोजन कराते हैं इनकी आयु 9 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर 9 वर्ष से ऊपर की भी कोई कन्या आती है उनको निसंकोच आप भोजन करा सकते हैं, किंतु जो गणना होती है 9 कन्याओं की, 9 कंजकों की, उनकी आयु का योग 9 वर्ष से नीचे का होना चाहिए। साथ ही एक बालक को भी भोजन कराएं, जिसे बताया गया है कि शास्त्र मान्यता अनुसार शास्त्रों में बताया गया है कि 9 कन्याओं के साथ यदि आप एक बालक को भी भोजन कराते हैं तो बटुक स्वरूप के अंदर आपको कंजक भोजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था के अंदर जो छोटी 9 कंजक अष्टमी नवमी के दिन आप घर में आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, वो पूर्ण श्रद्धा भाव से होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है छोटी छोटे बच्चों को देखकर हम वैसा आदर सम्मान नहीं कर पाते, किंतु यहाँ विशेषता ये है कि आपको इस अनुभूति के साथ उनका आदर करना होता है जैसे छोटी 9 कन्या दुर्गा स्वरूप में आपके घर में आई हैं, और उनका पूर्ण रूप से आदर सम्मान करने से आपको कंजक पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक पराती के अंदर जल लेकर उन सभी कन्याओं के चरण पादुका धो दें। वो जो जल है उससे अपने घर के अंदर थोड़ा थोड़ा सा प्रोक्षण करें। आप देखिए कितनी पॉजिटिविटी मां जगदम्बा के आशीर्वाद स्वरूप के अंदर आपके घर में बनती है। शुद्ध आसन के ऊपर उनको बैठाएं, उनका आदर सम्मान करें। भोजन स्वरूप में यहां विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात होती है, अष्टमी और नवमी के दिन जो आप मां जगदम्बा को अर्पित करते हैं, चाहे शीरा पूड़ी हलवा का भोग लगा रहे हैं, चाहे खीर का भोग लगा रहे हैं, जो भी आप भोग बनाते हैं मां जगदम्बा के लिए, वही भोग कन्याओं को भी देना होता है। साथ में खटाई का प्रयोग नवरात्रि पूजन के अंदर बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, जैसे अमचूर हो गया है, टमाटर हो गया है, इमली हो गया है। इन स्थितियों का प्रयोजन नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान देना होता है। कन्याओं को भोजन वही कराएं जो मां जगदम्बा को अर्पित कर रहे हैं, किंतु आजकल के समय में एक और प्रचलन चल चुका है कि कन्याओं के लिए हर एक व्यक्ति यही कहता हुआ पाया जाता है, मैंने बहुत बार सुना है, आपने भी सुना होगा या फिर किया होगा, कि कन्याएं पूड़ी और शीरा नहीं खाती हैं। इसलिए हमने इस बार कन्याओं को पास्ता खिला दिया, चाउमीन खिला दिया, पिज्जा खिला दिया और कन्याएं बड़ी खुश हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मां जगदम्बा को रुष्ट करने वाला स्वरूप है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। चाहे वो एक एक ग्रास ही पूड़ी और शीरा और छोले का जो भोग लगाया है वो ही आप उनके मुख के अंदर अर्पित करें, वो मां जगदम्बा के स्वीकारकृत होता है। किंतु ये चाउमीन, पास्ता, पिज्जा इस प्रकार की गतिविधियां कर आप उन्हें अलग से कभी भी निमंत्रण देकर बुलाएं, निसंकोच आपको जो भी खिलाना है वो खिलाएं। किंतु अष्टमी या नवमी की पूजन जब आप कर रहे हैं तो जगदम्बा स्वरूप के अंदर आपको उनकी पूजन करनी होती है, और जगदम्बा के भोजन में विशेष रूप से शुद्धिकरण का बहुत बड़ा महत्व है। आपको नहीं पता है ये पास्ता पिज्जा कैसे बनते हैं, कहां बनते हैं, किस प्रकार की शुद्धिकरण में बने हैं, ना ही मां जगदम्बा का इस पे भोग लगाया जा सकता है। ऐसी अवस्था में आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा, शुद्धिकरण से मां जगदम्बा को भोग लगाएं, शुद्धिकरण से ही कन्याओं को भोजन कराएं और बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा के अंदर मां जगदम्बा का आशीर्वाद स्वरूप में कन्याओं का पूजन करें। एक और स्थिति जिसे शास्त्र मत अनुसार बताया गया है मित्रों, कभी भी कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात फल नहीं देना चाहिए, चाहे केला हो, सेब हो, अनार हो। उसका सबसे बड़ा शास्त्र प्रमाण स्थिति है, आप कन्याओं को भोजन करा रहे हैं फल प्राप्ति के लिए, देने के लिए नहीं करा रहे हैं, और फल प्राप्ति के स्वरूप के अंदर कभी भी फल दिया नहीं जाता है। आप उनसे आशीर्वाद लीजिए। इस घर के सभी सदस्य अपने सर के ऊपर उन छोटी कन्याओं से मस्तक के ऊपर हाथ रखाकर आशीर्वाद लीजिए।
उनके चरण पादुकाओं को प्रणाम कर कर दुर्गा स्वरूप में प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आशीर्वाद लिया जाता है। फल स्वरूप में उपहार उनको कभी भी नहीं देना चाहिए। आपको कभी भी कोई वस्तु यदि कन्याओं को देनी है तो इस प्रकार की वस्तु का उनको उपहार दें जो काफी लंबे समय तक उनके साथ बनी रहे। जैसे शिक्षा से संबंधित ज्योमेट्री बॉक्स दे सकते हैं, और भी जो स्थितियां आपको सही लगे, टिफिन बॉक्स दे सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स दे सकते हैं, बोतल दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के वो उपकरण इनको दें जो लंबे समय तक इनके साथ बने रहें। जितने लंबे समय तक वो छोटी छोटी कंजकें आपके द्वारा दिया गया उपहार प्रयोजन में लेती हैं, उतने समय तक आपके साथ उस उपहार का फल बना रहता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी और इस नवरात्रि मां जगदंबा की पूजन का पूर्ण फल आप अवश्य प्राप्त करेंगे। कल फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।